तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगहों पर नकल ज़रूर की, लेकिन जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि हम 1250 को बढ़ा के 3000 देंगे। आज उनकी सरकार बने 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसा होता है कि एलजी बात नहीं सुनेंगे तो हम तो सत्याग्रह पर उतरेंगे, और पूरी सड़क पर कांग्रेस जब उतरेगी तो एलजी को लागू करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जहां बहाने मारते हैं, कांग्रेस बहाने नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर देख सकते हैं आप जो प्यारी दीदी योजना उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 2500 रुपये महीना महिलाओं को दिल्ली के अंदर दिया जाएगा यदि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है। ये योजना का ऐलान दिल्ली के अंदर कर्नाटक सरकार की तर्ज पर दिया गया है। यानी जिस तरीके से वहाँ पर महालक्ष्मी योजना के चलते महिलाओं को हर महीने एक आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसी का जिक्र करते हुए दिल्ली में भी अब कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। इस योजना का नाम रखा गया है प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत कांग्रेस का यही कहना है कि झूठे वादे नहीं बल्कि पूरी तरीके से जैसे कर्नाटक की सरकार में अभी कांग्रेस लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पैसे दे रही है, वैसे ही अब दिल्ली की महिलाओं को भी दिया जाएगा। एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर की गई है कि किस तरीके से महिलाओं को न केवल उनकी निजी जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने का मौका इन सहायता के जरिए से मिल रहा है, बल्कि किस तरीके से वो इससे खुद के लिए रोजगार के जो है ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूरा जो है ऐलान किया गया है। महिलाओं से और लोगों से जानते हैं इस योजनाओं को कैसे देखते हैं। इस योजना के चलते क्या दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए चुनावी समीकरण बदलने वाले? चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और हो जाएंगे। प्यारी दीदी योजना चुनाव से ठीक पहले क्या इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाए दिल्ली के अंदर? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, उन सभी में इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगहों पर नकल ज़रूर की, लेकिन जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि हम 1250 को बढ़ा के 3000 देंगे। आज उनकी सरकार बने 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो एक होता है नियत में खलल और एक होता है वादा पूरा करना। तो कांग्रेस ने अब तक देश की जनता के साथ जो भी कुछ किया है उसे हमेशा पूरा किया है, और प्यारी दीदी योजना उसी में एक कड़ी है, जैसी कि हमारी कर्नाटक और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल पहले से ही मैदान में 2100 रुपये का ऐलान महिला सम्मान योजना के तौर पर कर चुके हैं। क्या एक काट कर पाएगी आपकी योजना दिल्ली के अंदर की योजना? देखिए, बात यह है कि एक विवेकानंद फाउंडेशन से कुछ लोग आए जिन्होंने यूपीए की सरकार को डिस्टेबलाइज किया। उसमें ऐसे लोग थे जैसे बाबा रामदेव, जैसे अरविंद केजरीवाल और जैसे कई लोग, अन्ना हजारे। तो इन लोगों में से आधे लोग आज आपको आम आदमी पार्टी में दिखते हैं और आधे भारतीय जनता पार्टी में। तो आप ये समझ सकती हैं कि केजरीवाल जी एक तरह से मजमा लगाते हैं, और जब कोई काम नहीं कर पाते तो दिल्ली के एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। जबकि कांग्रेस की सरकारें ऐसा होता ही नहीं कि वो काम ना कर पाए, काम करने तक। अगर ऐसा होता है कि एलजी बात नहीं सुनेंगे तो हम तो सत्याग्रह पर उतरेंगे, और पूरी सड़क पर कांग्रेस जब उतरेगी तो एलजी को लागू करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जहां बहाने मारते हैं, कांग्रेस बहाने नहीं खाती। क्या कांग्रेस जो योजना लेकर के आई है, क्या चुनाव जीतने में इससे मदद मिलेगी कांग्रेस को, आपको लगता है साथी? और क्या दिल्ली की जनता, महिलाएं इस वादे पर भरोसा कर पाएंगी? देखिए, 2-3 चीजें हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि महिलाओं को गृहस्थी चलाने के लिए थोड़ी बहुत राहत की जरूरत है, और वो थोड़ी बहुत राहत बसों में अगर उनकी यात्रा फ्री हो जाए, अगर उनको इस तरह से थोड़ा सा पैसा अलग से मिल जाए तो उनकी ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। महिलाएं आजकल बहुत समझदार हो गई हैं, लेकिन वो समझदारी केवल इस चीज़ पर ज़्यादा दिख रही है इस समय कि कौन कितना दे रहा है, बात वो नहीं है। महिलाओं को उसके आगे की बात समझना है, और जो ये है कि सशक्त कौन बनाएगा, कांग्रेस सशक्त। बिल्कुल, आपने यहाँ पे महंगाई की बात की। अरविंद केजरीवाल पहले से ही कहते हैं कि जो मुफ्त की 6 रेवड़ियाँ मैं दे रहा हूँ उससे सीधा सीधा महिलाओं को फायदा होता है, बचत उनको होती है। देखिए, केजरीवाल जी का आप आज देखिए दिल्ली में बिजली का बिल क्या आ रहा है। दिल्ली जो साउथ दिल्ली जैसी जगह है जहाँ कभी पानी नहीं भरता था, पानी क्यों भर रहा है? निकासी क्यों नहीं साफ होती? नालियाँ क्यों साफ नहीं होती? क्यों आज भी गटर में जो हमारे सफाई कर्मचारी उतरते हैं उनकी जानें क्यों जा रही हैं? तो केजरीवाल जी ने क्या बदलाव लाया है? उन्होंने शीला दीक्षित जी की जो बनी हुई योजनाएं थे उनको इम्प्लीमेंटेशन किया है, लेकिन उसमें भी
उन्होंने स्किल इस्तेमाल नहीं की है, उसमें भी उन्होंने केवल मार्केटिंग इस्तेमाल की है और इसीलिए दिल्ली की जनता आज भुगत रही है और इसीलिए उनको कांग्रेस के उन वायदों की, उन चीज़ों की ज़रूरत है जो सच में इम्प्लीमेंट होती हैं। कांग्रेस को प्रशासन का अनुभव है, कांग्रेस इधर उधर के बहाने नहीं करती, तो जनता को कांग्रेस को दोबारा, क्योंकि अब ये ज़रूरत बन चुकी है, कांग्रेस को चुनेगी जनता। एक आखिरी सवाल मैम आपसे ले लेते हैं। आप लोग यहाँ पे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और उन्हीं के लिए प्यारी जो दीदी योजना का ऐलान कर दिया है, वहीं बीजेपी आपकी नेत्री और कांग्रेस की बड़ी पहचान प्रियंका गांधी के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं वहाँ से रमेश भिदोड़ी जी कि उनके गालों जैसी सड़क बना पाएंगे, तो क्या ये महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है उसको व्यक्त करता है? देखिए, बीजेपी के अपने ही एक मध्य प्रदेश के नेता नरोत्तम मिश्रा कह चुके थे कि मैं अपने यहाँ की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, यानी अपने ही सांसद को भी जो सम्मान नहीं देते, ये वो लोग हैं। पहले के ज़माने में एक आध लोग होते थे जो किसी गलत रास्ते से प्रसिद्धि चाहते थे, लेकिन अधिकांश लोग अपनी स्किल्स के साथ में प्रसिद्धि चाहते थे। आज प्रसिद्धि का क्या आंकड़ा है? आप कैसे प्रसिद्ध होना चाहते हैं? आप गंदी से गंदी गालियाँ दीजिए, महिलाओं को भद्दे से भद्दे शब्द बोलिए और आपको देश का मीडिया प्रचारित करके प्रसिद्ध कर देगा। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इस देश की संस्कृति में बहुत बड़ा आघात किया है और मैं समझती हूँ हर महिला को, हर पुरुष को, हर नागरिक को ये बात समझनी होगी कि जिससे हमारा जो चर्चाओं का विषय है वो घटिया स्तर पे ना आए, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि और टिकट ना मिले जो वाकई देश की जनता का और महिलाओं का खासतौर पे सम्मान नहीं करते। प्यारी दीदी योजना, कैसे इस योजना को देख रहे हैं? क्या पूरी तरीके से ये एक टर्निंग पॉइंट कांग्रेस के लिए साबित होगा? डेफिनेटली। आप ये देखिए, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे आज तक किए हैं वो हमेशा निभाए हैं और आज हमने ये प्यारी दीदी योजना में जैसे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये एक बार हमारी सरकार आ जाएगी तो 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। क्या जनता भरोसा करेगी महिलाएं? क्योंकि पहले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों को लेकर के महिलाएं काफ़ी उत्साहित नजर आती हैं, ऐसे में कांग्रेस क्या अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, 70 साल में जो काम कांग्रेस ने किया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, ये बात सब जानते हैं। आज लोग कांग्रेस को वापस चाह रहे हैं, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस आ जाए, क्योंकि देखिए जो भी काम हुए, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे ग्रीन कवर हो, शीला दीक्षित जी के मतलब जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने मेट्रो है, कितने सारे काम किए। पर आप ये बताइए अभी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कौन से स्कूल्स बने हैं? जो बातें की जाती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो, ये सिर्फ जुमले दे रही है और जुमलेबाज पार्टी है, ये सिर्फ बातें ही बातें करती है और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, बातचीत कर रहे थे आज दिल्ली में जो बड़ा ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया। अब सवाल ये है, क्या ये आज का ऐलान दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा या फिर हर बार की तरह कांग्रेस इस बार भी सत्ता से कोसों दूर रह जाएगी? इस फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM दिल्ली।